नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य करियर एकेडमी पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी का न्यूट्रिएंट, हिंदी में बोलेंगे पोषण तत्व। कि पोषण तत्व क्या होते हैं, पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि भाई ये हमें कहाँ से मिलते हैं। जो न्यूट्रिएंट हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं। तो आप एक चीज़ समझिए, हमें जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमें खाने से मिलती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? खाने से मिलेगी। जो भी चीज़ें आप खा रहे हो तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो उन्हीं को क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट कहेंगे। समझ में आया न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? अब जो ये न्यूट्रिएंट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिसका आप कम मात्रा में यूज़ करते हो, और एक वो होते हैं जिसका हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। दो तरह के होते हैं। पहले का नाम क्या आएगा? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे? जिसका आप कम मात्रा में यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या लिया? विटामिन आप कम मात्रा में यूज करते हो। मिनरल्स, जो हमारे खनिज होते हैं, जैसे आयरन, आप कम मात्रा में यूज करते हो। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? मिनरल्स। और मैक्रो का, जिसका हम ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? कार्बोहाइड्रेट। क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा इसका? फैट। और तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा इसका? प्रोटीन। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। विटामिन और मिनरल और प्लस वाटर, ये क्या हमारी एक बैलेंस डाइट होती है जिसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका। और एग्ज़ाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। और इनमें से भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं वो किस में से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में से होते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना आप अपने चैनल को। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है और ये हमें कहाँ से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है और हमें कहाँ से मिलते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलते हैं? तो आप कहोगे कि जो कार्बोहाइड्रेट हमें, जैसे आपने रोटी खाई या चावल खाए तो उससे आपको क्या मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। उससे आपको क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। आपने रोटी खाई, कार्बोहाइड्रेट होगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होती है? शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होगी? शुगर। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को शुगर। जो आपने खाना खाया उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट, मतलब शुगर। और शुगर का टूटना ग्लूकोज में, तो आपको क्या मिलती है? एनर्जी। तो हम एक चीज़ समझे, ऐसा नहीं है जैसे आपने खाना खाया तो आपको तुरंत आपको एनर्जी मिलेगी, नहीं। क्यों? जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। क्या? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये जब टूटेगा किस में? ग्लूकोज के अंदर। और वो कैसा है? सिंपल सब्सटेंस।
तभी आपको एनर्जी मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें कभी भी एनर्जी नहीं मिलेगी। जो एनर्जी हमें मिलती है वो किससे मिलती है? हमें ग्लूकोज से मिलती है। और ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे? एक सिंपल सब्सटेंस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। आप फिलहाल इतना ही याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और जब ये टूटता है किसमें? ग्लूकोज में, तभी आपको एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई तो क्या लिखोगे आप? ग्लूकोज। आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ग्लूकोज। दूसरे बात क्या याद रखोगे यहीं से कि कार्बोहाइड्रेट किन से मिलकर बना होता है, तो आप क्या कहोगे कि जो कार्बन प्लस वाटर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला जो लिखा जाता है, ये क्या लिखा जाता है? CnH2nO। और यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा? जो ये n है, n क्या है हमारा? कोई भी नंबर आप ले सकते हो। जैसे मैंने ये लिया n की वैल्यू क्या ले ली मैंने? 3। n की वैल्यू 3, तो यहाँ पे रखोगे जब आप C3H6O3, तो वो आपको देगा ये कि C3H6O3 का नाम क्या है। आप एक चीज़ याद रखना, जब भी कार्बोहाइड्रेट की बात होती है और जब हमें नाम करना होता है, तो ये आप लास्ट में क्या लगाओगे? ओस। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या यूज़ करोगे? ओस का यूज़ करोगे। C3 का मतलब क्या होता है? ट्राई, और लास्ट में क्या लगा दोगे? ओस। तो इसका नाम क्या हुआ? ट्राई ओस। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर n के वैल्यू यहाँ पे 5 रखें तो फिर क्या होगा? C5H10O5। तो क्या बनेगा? जब n की वैल्यू को 5 रखोगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? कार्बन 5, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 5। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या लिखोगे आप? 5 को बोलते हैं पेंटोओस। तो इसका केमिकल नेम क्या होगा? पेंटोओस। दूसरा, अगर n की वैल्यू 6 रखे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो फिर क्या होगा? C6H12O6। और आप कहोगे ये किसका फॉर्मूला है? तो आप कहोगे ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो इसका नाम क्या होगा? हेक्सोन, हेक्सोज, नहीं हेक्सोज, ये इसका नाम है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको वो ये देगा। ये पूछे हुए हैं मैंने तीनों के तीनों, तभी आपको ये करवाए हैं। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है, अब हमें इतना तो पता चल गया, जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या प्रोवाइड करवाता है हमें? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये भी मेनली 3 तरह के होते हैं। जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये भी क्या होते हैं? मेनली 3 तरह के होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? पहले का नाम क्या होगा? मोनोसैक्राइड, मोनोसैक्राइड। ओलिगोसैक्राइड। दूसरे का नाम क्या होगा? ओलिगोसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, और किसी के अंदर एक ग्लूकोज होती है, किसी के अंदर दो से अधिक, और किसी के अंदर क्या होती हैं 11 से भी अधिक ग्लूकोज मिलकर बनी हुई होती है। तो इस चीज़ को समझते हैं, किसके अंदर एक ग्लूकोज होगी और किसके अंदर 2 ग्लूकोज। अब पहला क्या लिखा मैंने? मोनोसैक्राइड। अब मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होगा? सिंगल। और सैक्राइड का मतलब क्या है? सैक्राइड का मतलब ग्लूकोज। सैक्राइड का मतलब क्या है? ग्लूकोज।
जो मोनोसैकराइड हैं वो सिर्फ एक ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम मोनोसैकराइड कहते हैं। जो एक सिंगल ग्लूकोज से मिलकर बने उन्हीं को हम क्या कहेंगे, मोनोसैकराइड। क्लियर है। अब जो ये ओलिगोसैकराइड हैं, अब ओलिगोसैकराइड कौन से होते हैं, जो 2 से अधिक ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, जो 2 से 11 तक ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, तो वो किसके अंदर आएंगे, ओलिगोसैकराइड के अंदर आएंगे। और जो 11 से या हम ये कहें 12 से इनफाइनेट ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, वो किसके अंदर आएंगे, ओलिगोसैकराइड के अंदर आएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा आपको कि मोनोसैकराइड का है, ओलिगोसैकराइड का है या फिर पोलिगोसैकराइड का है। जैसे मैंने लिखा फ्रैक्टोज, कि आप फ्रैक्टोज बताइए किसका एग्जाम्पल है, कि ये मोनोसैकराइड का एग्जाम्पल है, ओलिगोसैकराइड का एग्जाम्पल है या फिर पोलिगोसैकराइड का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको सिर्फ क्या याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है कि ये एग्जाम्पल किसका है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोसैकराइड। अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें सारे के सारा डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका एग्जाम्पल लिखिएगा कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो पहला ही एग्जाम्पल लिखोगे आप ग्लूकोज। क्या लिखोगे आप, पहला ही एग्जाम्पल इसका ग्लूकोज। और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप इसका, फ्रैक्टोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे कि C6H12O6। और फ्रैक्टोज का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे C6H12O6। जब दोनों के ही फॉर्मूले सेम हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, आइसोमर्स। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समरूप। ठीक है। और एक क्या होता है, फंक्शन ग्रुप। पहले इस चीज़ को समझिए, फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शन ग्रुप वो होते हैं जब इनके कोई भी चीज़ कांटेक्ट में आती है, फंक्शन ग्रुप के कोई भी चीज़ कांटेक्ट में आती है और वो क्या करते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके फंक्शन ग्रुप। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये ग्लूकोज जो है ये किस फंक्शन ग्रुप का है, जो फ्रैक्टोज है ये किस फंक्शन ग्रुप का है। तो यहाँ पे लिखोगे आप ग्लूकोज जो है किस फंक्शन ग्रुप का है, एक मिनट, किस फंक्शन ग्रुप का है, ये एल्डिहाइड। तो आपका आंसर क्या आएगा कि जो ग्लूकोज है किस फंक्शन ग्रुप से जुड़ा होता है, तो ये किससे फंक्शन ग्रुप से जुड़ा होता है, एल्डिहाइड से जुड़ा होता है। तो दूसरा क्या होगा आपका कि जो फ्रैक्टोज है ये किस फंक्शन ग्रुप से जुड़ा होता है, कीटोन। तो इन दोनों के नाम हो गए। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, फंक्शन ग्रुप का नाम पूछा जाएगा। और दूसरा क्या पूछा जाएगा कि ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, मोनोसैकराइड का। फ्रैक्टोज किसका एग्जाम्पल है, मोनोसैकराइड का। अब आप मुझे बताइए, जो फल जो मीठे होते हैं वो किसके कारण मीठे होते हैं, ग्लूकोज के कारण या फ्रैक्टोज के कारण। तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर फ्रैक्टोज के कारण। जो फलों में जो पाया जाता है, जो मीठापन होता है फलों के अंदर, वो किसके कारण होता है, फ्रैक्टोज के कारण। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था कि जो शहद का जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है, फ्रैक्टोज के कारण। अधिक मीठा होता है तो किसका कारण होता है, फ्रैक्टोज। इन दोनों में से सबसे अधिक मीठा कौन सा है, ग्लूकोज या फिर फ्रैक्टोज। तो आपका आंसर क्या आएगा, फ्रैक्टोज। तो अधिक मीठा कौन सा है, फ्रैक्टोज। अब इसी का तीसरा एग्जाम्पल लिखिएगा,
फ्रक्टोज। इसी का तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा, गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। और ये किस फंक्शन ग्रुप से जुड़ा होता है, तो ये भी किससे जुड़ा होता है, एल्डिहाइड्स। किस फंक्शन ग्रुप से जुड़ा होता है, गैलेक्टोज एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि आरएनए के अंदर कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है। आरएनए के अंदर और आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसके अंदर शुगर क्या होगा, राइबोज। कौन सा शुगर होगा इसके अंदर, राइबोज। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C5H10O5। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पेंटोज। ये इसके एग्जाम्पल को आप याद रखोगे। अब बात करते हैं दूसरी की, ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ओलिगोसैकेराइड जो होंगे वो दो से अधिक मिलकर बने होंगे। ओलिगोसैकेराइड क्या होंगे, जो 2 से लेकर 11 ग्लूकोज तक मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आप याद रखोगे। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, तो पहला एग्जाम्पल लिखोगे आप, पहला एग्जाम्पल लिखोगे आप इसका सुक्रोज। तो ये किस से मिलकर बना होगा, तो आप कहोगे कि ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। 2 ग्लूकोज से मिलकर बना है, कौन से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, C12H24O12। तो क्या निकल के आएगा, C12H24O12। और इसी को हम क्या कहते हैं, घरेलू चीनी कहते हैं। क्या कहेंगे, घरेलू चीनी। तो चीनी का फॉर्मूला क्या होगा, C12H24O12। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, या ये किसका फॉर्मूला है। तो सुक्रोज जो होगा वो किन 2 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। कि ये सुक्रोज है, किसका एग्जाम्पल है, मोनो का है, पोलो का है, या फिर ओलिगो का है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं हम, लैक्टोज। इसी का दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, लैक्टोज। अब लैक्टोज जो है वो किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो इसका, C6H12O6 C6H12 प्लस O6। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा इसी का, माल्टोस। अब माल्टोस किसके अंदर पाया जाता है, तो क्वेश्चन यही भी बनता है कि जो माल्टोस होता है ये किसके अंदर पाया जाता है। माल्टोस किसके अंदर होता है, माल्टोस जब चावल को उबालते हैं, जो वो चावल का जो मांड होता है, ये माल्टोस उसी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
चावल के मांड में प्रेजेंट क्या होता है, माल्टोज होता है। और माल्टोज हमारा किससे मिलकर बना होता है, दो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। माल्टोज जो है वो किससे मिलकर बना होता है, दो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो ये किससे मिलकर बना होगा, माल्टोज दो ग्लूकोज से मिलकर बना होगा। तो आपको ये तीन ही इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं ओलिगोसैकेराइड के। तो इसी तरह से आपको एग्जाम्पल्स में ही कंफ्यूज करेगा, क्यों याद नहीं रहती हैं चीज़ें, लिख लिख कर देखनी पड़ती हैं, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने देखा और एक बार में ही याद हो गई है। तो बात करते हैं हम इसका तीसरा और लास्ट। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप इसका, पोलिगोसैकेराइड। जो तीसरी टाइप है इसकी वो क्या है, पोलिगोसैकेराइड। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे, आपने सिर्फ इसके एग्जाम्पल ही को ही याद रखना है। सेलुलोज, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पहला ही इसका सेलुलोज। तो सेलुलोज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आप क्या कहोगे कि ये प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में कहाँ पर, तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर ये कोशिका भित्ति के अंदर प्रेजेंट होता है। सेलुलोज किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में। प्लांट्स में भी कहाँ पर, कोशिका भित्ति में। तो दो चीज़ों को लिखोगे, पहले तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये प्लांट्स में, और प्लांट्स में भी कहाँ पर, कोशिका भित्ति। तो आपका आंसर क्या आएगा, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल में। ठीक है, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल की बनी होती है, प्लांट्स की। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। तो आप लिखोगे पहला एग्जांपल इसका कि सेलुलोज जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसका जो यूज़ होगा वो कहाँ पर होगा, आपका पेपर इंडस्ट्री, एक मिनट इसकी स्पेलिंग को लिख लेना। सिल्वर की जो मिरर के ऊपर जो कोटिंग की जाती है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसका एक और यूज़ किया जाता है इसका टेक्सटाइल में। कहाँ पर, टेक्सटाइल में। तो ये तीन चीज़ें आप लिख सकते हो इसके, पेपर इंडस्ट्री में, सिल्वर ऑफ मिरर में, और तीसरा इसका टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल में और एक रियोन जो होती है इसकी, उसका भी यूज़ इसी के अंदर किया जाता है। जो आर्टिफिशियल रेशा जो बनता है वो किस चीज़ का बनता है, हमारा रियोन का बनता है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम्पल में आया है, रियोन जो क्या बनाया जाता है, इसका एक रेशा बनाया जाता है आर्टिफिशियल। क्या बनाया जाता है, एक रेशा आर्टिफिशियल। पहला इसका एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा इसका, स्टार्च। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा इसका, स्टार्च। स्टार्च। अब ये स्टार्च कहाँ पर होती है, आपने पता है जो प्लांट्स होते हैं वो खुद ही अपना ही खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। जितना उन्होंने खाना यूज़ करना है वो यूज़ कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा जो बच जाता है तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, प्लांट्स के द्वारा वो स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। तो ये स्टार है, ये प्लांट के अंदर क्या होती है, स्टोरेज होता है। किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो आपसे पूछा जाएगा स्टार्च किसका एग्जाम्पल है। और एक और साथ में होता है इसका
ग्लूकागोन, हाँ ग्लूकागोन। तो इसका एक और एग्जाम्पल होता है ग्लूकागोन। अब ये ग्लूकागोन किसके अंदर होता है? एनिमल के अंदर। ग्लूकागोन किसका एग्जाम्पल है? एनिमल के अंदर। ये स्टोरेज किया जाता है, जितनी हमें एनर्जी की जरूरत होती है हम यूज़ कर लेते हैं, जो बाकी जो एनर्जी बच जाती है ये हमारे किसके अंदर होती है? ग्लूकागोन, मतलब लीवर के अंदर स्टोर की जाती है। तो ये जो स्टोर किया जाता है ये किस में होता है? स्टोरेज एनिमल। किसके अंदर होगा? एनिमल के अंदर। ये इसके एग्जाम्पल हैं। और एक और इसका एग्जाम्पल लिखोगे आप, तीसरा काइटिन। काइटिन भी किसका एग्जाम्पल है? पॉलीसैकेराइड का ही एग्जाम्पल है। और ये जो काइटिन है, जो काइटिन होती है, जो कवक होती है, जो कवक की जो बाहर वाली सेल होती है वो किसकी मिलकर बनी होती है? काइटिन की ही बनी हुई होती है। तो आप क्या लिखोगे इसका? कवक की कोशिका भित्ति। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी हुई होती है? तो आपका आंसर क्या आएगा? काइटिन से बनी हुई होती है। तो आपने ये इसके एग्जाम्पल को याद रखना है। एक दो या दो बार आप याद रखोगे तो आसानी से ये चीज़ें याद रहेंगी। और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और जो आपका जो बचा है विटामिन और मिनरल्स, वो मैं साथ में दोनों के दोनों कराऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल लक्ष्य कैरियर एकेडमी को। ओके, थैंक यू।